प्रेसिडेंट से विशिष्ट सेवा मेडल मिला है। ये मुझे अपने कार्य फील्ड में जैसे कि मैं किडनी सर्जन हूँ, तो मुझे किडनी ट्रांसप्लांट में एक्सेलेंसी करने और रोबोटिक सर्जरी का प्रोग्राम आर्मी में फिर से शुरू करने के रिकॉग्निशन के लिए ये मुझे अवार्ड ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने दिया है। बिहार का डोमिसाइल हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ, तो बिहार के गवर्नर ने मुझे कल 26 जनवरी में फेलिसिटेट किया है प्रशंसा पत्र और 1 लाख रुपए दे के। ही छोटी उम्र में 9-10 साल की उम्र में हॉस्टल में रहने की तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, क्योंकि हमारे इधर कोई स्कूल नहीं था और किडनी ट्रांसप्लांट में मेरा स्पेशल ट्रेनिंग है, तो मैं बच्चों में भी किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला सर्जरी कर पाता हूँ। लेकिन ज़िंदगी में हमारे बहुत ही स्ट्रगल रहा यहाँ तक पहुँचने के लिए। महसूस होता है मेरे मम्मी पापा को भी और हमारे पूरे परिवार को भी कि एक ही परिवार से 2 बच्चे डिफेंस में ऑफिसर हैं। मेरे भैया सीमा सुरक्षा बल में कमांड लॉ हैं, उन्होंने लॉ की पढ़ाई करी है और कमांड लॉ देख रहे हैं। इस साल 15 अगस्त 2025 को उनको भी ऑनरेबल प्रेसिडेंट से पुलिस सेवा मेडल की प्राप्ति हुई। ये बहुत ही अनहोनी सी बात है। बिहार में शायद ही ऐसा कोई परिवार हो जिसके एक ही परिवार में 2 भाइयों के 2 अफसर को एक ही साल में राष्ट्रपति से सम्मान मिला। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रजनीश। देखिए, देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र सेना बल में किए गए अच्छे कार्य के लिए अधिकारियों को सम्मानित किया है। यह पल बेहद ही गौरवपूर्ण पल है जब इस देश में जब सशस्त्र सीमा बल के जो अधिकारी हैं और उनके द्वारा जो बेहतर किए गए कार्य है उसके लिए राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें प्रशस्ति पत्र मिला है। और यह बिहार के लिए एक गर्व की बात है, जहां पर एक ही घर से 2 भाइयों ने राष्ट्रपति के द्वारा मेडल हासिल किया है। उन्हीं 2 भाइयों में से एक भाई आज अभी हमारे साथ हैं। हम उनसे ही विशेष जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह का राष्ट्रपति के द्वारा जो सशस्त्र सीमा बल में जो अधिकारियों ने जो बेहतर परफॉर्मेंस किया है उसके लिए उन्हें अवार्ड दिया गया है, और उन्हीं से विशेष जानेंगे और वही बताएं कि आखिर किस क्षेत्र में उन्होंने महारत हासिल किया और उसके लिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह अवार्ड दिया गया है। और उसके बाद जो है कल 26 जनवरी को बिहार के राज्यपाल के द्वारा भी उन्हें प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है और 1 लाख रुपये नगद देकर उन्हें सम्मानित किया गया। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए उनके तरफ मुखातिब होते हैं और उनसे ही जानते हैं कि आखिर किस क्षेत्र में उन राष्ट्रपति के द्वारा और बिहार के राज्यपाल के द्वारा उन्हें प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले तो आपका न्यूज़ फॉर नेशन में स्वागत है आपका, हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले आप अपना परिचय दें और किस क्षेत्र में आपने महारत हासिल की जिसके वजह से राष्ट्रपति के साथ साथ बिहार के राज्यपाल के द्वारा आपको सम्मानित किया गया है। मेरा नाम कर्नल अमित कुमार शाह है। मुझे पिछले साल 26 जनवरी 2025 को ऑनरेबल प्रेसिडेंट से विशिष्ट सेवा मेडल मिला है। ये मुझे अपने कार्य फील्ड में जैसे कि मैं किडनी सर्जन हूँ, तो मुझे किडनी ट्रांसप्लांट में एक्सेलेंसी करने और रोबोटिक सर्जरी का प्रोग्राम आर्मी में फिर से शुरू करने के रिकॉग्निशन के लिए ये मुझे अवार्ड ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने दिया है पिछले साल 2025 में 26 जनवरी को। और इस साल क्योंकि मैं बिहार का डोमिसाइल हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ, तो बिहार के गवर्नर ने मुझे कल 26 जनवरी में फेलिसिटेट किया है प्रशंसा पत्र और 1 लाख रुपए दे के। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि इंडियन आर्मी के ऑफिसर और चिकित्सीय क्षेत्र से आते हैं और इन्होंने किडनी एक्सपर्ट महारत हासिल किए हुए हैं। ऐसा भी सुनने में आया है कि आप कई नेताओं को आपने सेवा दी है। हाँ, हमारे इसमें बहुत लोग आते हैं, वरिष्ठ लोग आते हैं और हमसे सलाह मशवरा करते हैं और हमसे एडवाइस लेते हैं और हम लोग उनको भी अच्छे से एडवाइस कर पाते हैं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे आपके बैकग्राउंड के बारे में। आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था और
कैसे इस चीज़ को अचीव कर पाए अब? हम लोग की ज़िंदगी में तो बहुत स्ट्रगल रहा। 80 के दशक और 90 के दशक में बिहार में एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ही कोलैप्स था। तो हमें बहुत ही छोटी उम्र में 9-10 साल की उम्र में हॉस्टल में रहने की तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, क्योंकि हमारे इधर कोई स्कूल नहीं था। फिर दिल्ली जाके पटना से 10वीं पास करके हॉस्टल में रहते हुए फिर हमने 11th-12th दिल्ली में किया, हॉस्टल में ही रह के। उसके बाद सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में मैंने ऑल इंडिया टेस्ट compete करके गया। वो एक अकेला ऐसा कॉलेज है जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में compete करके फिर मैंने वहाँ से MBBS किया। फिर देश के आर्मी में भर्ती हो गया वहीं से, और फिर 4 साल मैंने लद्दाख के वादियों में बिताए। फिर मैंने सर्जरी में मास्टर्स किया। मैं यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट आया, मुझे उसका पुरस्कार मिला कि मुझे वहीं पे जिस कॉलेज से मैं पढ़ा था वहीं पे मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर करने का मौका मिला। इस जनरल सर्जरी मैंने बच्चों को पढ़ाया। ये एक बहुत ही गर्व की बात है, जिस कॉलेज से आपने पढ़ा उसी कॉलेज में आपको पढ़ाने का मौका मिले। उसके बाद फिर मैंने एक यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में 1.5 साल पीस कीपिंग फोर्स, जबकि वहाँ सिविल वॉर चल रहा था, उसमें सर्जरी में मैंने काफ़ी काम किया। और गोली और लगे हुए और चाकू लगे हुए रिबल्स का इलाज किया हम लोगों ने। उसके बाद फिर मैंने यूरोलॉजी में सुपर स्पेशलाइजेशन किया, जिसमें मुझे रोबोटिक सर्जरी अमेरिका में जाके सीखने का मौका मिला। और किडनी ट्रांसप्लांट में मेरा स्पेशल ट्रेनिंग है, तो मैं बच्चों में भी किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला सर्जरी कर पाता हूँ। लेकिन ज़िंदगी में हमारे बहुत ही स्ट्रगल रहा यहाँ तक पहुँचने के लिए। मदर फादर से दूर रह के, रिश्तेदारों से दूर रह के अपनी ड्यूटी निभाता रहा। जैसा कि आपने गर्व वाली बात कही, तो वाकई में ये बिहार और ख़ासकर पूर्णिया और उसमें भी आपके परिवार के लिए गर्व की बात है कि उस परिवार से दो दो लोग जो हैं एक आर्मी में है और एक BSF में है। तो आपके भाई किस क्षेत्र में है? हाँ, ये एक बहुत ही गर्व महसूस होता है मेरे मम्मी पापा को भी और हमारे पूरे परिवार को भी, कि एक ही परिवार से 2 बच्चे डिफेंस में ऑफिसर हैं। मेरे भैया सीमा सुरक्षा बल में कमांड लॉ हैं, उन्होंने लॉ की पढ़ाई करी है और कमांड लॉ देख रहे हैं। और इत्तेफाक है या हम दोनों भाइयों की मेहनत का फल है, मुझे पिछले साल 26 जनवरी 2025 को विशिष्ट सेवा मेडल मिला, और उसी साल 15 अगस्त 2025 को उनको भी ऑनरेबल प्रेसिडेंट से पुलिस सेवा मेडल की प्राप्ति हुई। ये बहुत ही अनहोनी सी बात है। बिहार में शायद ही ऐसा कोई परिवार हो जिसके एक ही परिवार में 2 भाइयों के 2 अफसर को एक ही साल में राष्ट्रपति से सम्मान मिला हो। वाकई में ये पल जो है बेहद ही गौरव अपने आप में महसूस कराता है कि एक ही परिवार से 2 लोग राष्ट्रपति से सम्मानित होते हैं। तो उसके लिए बिहार और साथ साथ देश और साथ ही परिवार के लिए गर्व की बात होती है। तो माता पिता की खुशी कैसी थी इसके बाद? माता पिता बहुत ही खुश हुए, उनको लगा कि वो उनका तपस्या सफल हुआ, क्योंकि उन्होंने हम दोनों भाइयों को बहुत ही छोटी उम्र से घर से बाहर भेजना पड़ा, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम नहीं था। मैं क्लास 4th-5वीं से और भैया भी 7वीं-8वीं से हम हॉस्टल में रह रहे हैं। तो कभी हमने घर का वो सुख नहीं पाया। पूरी ज़िंदगी हॉस्टल में बिताया, बट इससे हम मजबूत भी बने। और अब हमें अपनी मातृभूमि की सेवा करने का इच्छा भी है कि हम अपने वापस स्टेट आएँ रिटायरमेंट के बाद, यहाँ पे लोगों में अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज और अपने स्किल्स को लोगों में, मैं अपने यहाँ पे जूनियर डॉक्टरों को भी सिखाने की इच्छा रखता हूँ। तो हम लोग अपनी प्रदेश वापसी की एक कामना रखते हैं। अच्छा, आज की जो पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी जो आ रही है, वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। किसी का किसी क्षेत्र में जाने का मन करता है, किसी का किसी क्षेत्र में। तो वैसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं सबको ही बोलूँगा कि एकाग्रता से पढ़ाई करें। भले कम पढ़ें, लेकिन जितना भी पढ़ रहे हैं उसमें एकाग्रता होना चाहिए, ध्यान नहीं भटकना चाहिए। और टारगेट पहले सेट करें कि क्या करना है, कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, जो डिसाइड किया है वहीं तक पहुँचे,
तभी आप पहुंच पाएंगे। अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया अपने टारगेट से तो फिर आप हमेशा पूरी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ करते रहेंगे कि 20 चाहते थे 19 मिला, आप उसमें संतोष कर लेंगे तो फिर आपको पूरी ज़िंदगी 19 में ही संतोष करना पड़ेगा। अच्छा, जब पढ़ाई कर रहे हों पढ़ाई कर रहे हों आप, तो उस बीच में उतार चढ़ाव, ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं। तो वैसी स्थिति में किन किन लोगों का सहायता आपको मिला, और आपका जिसकी वजह से आपका मनोबल जो है, मोरल जो है हाई होता रहा? और हम लोग जैसे यहाँ पटना में हॉस्टल में थे, तो अभी जो प्रेजेंट अभी तो हम लोग पटना में हैं, तो यहाँ की महापौर हमारी लोकल गार्डियन होती थी। इस परिवार से हम लोग को बहुत ही सपोर्ट मिलता था, क्योंकि ये हमारी मौसी भी हैं और चाची भी हैं, तो हम इनको छोटी मम्मी ही बुलाते हैं, और वैसे ही ये भी मानती थी। तो जो भी 6-7 साल पटना में हॉस्टल में बिताया, वो इनके गार्डियनशिप में ही बिताया, और इनसे हम लोगों को बहुत ही, पूरे परिवार को बहुत ही सपोर्ट मिलता रहा था। किस महापौर की नाम बात कर रहे हैं? अभी प्रेजेंट महापौर जो 2 टेन्योर से हैं, सीता साहू, वो मेरी मौसी हैं, चाची हैं, जिनको हम छोटी मम्मी बोलते हैं। तो इनसे भी आपको सपोर्ट मिलता रहा? अब वो ये हमारी लोकल गार्डियन थे, ये हमारे पूरे हमेशा सपोर्ट करती रही। हॉस्टल में जब भी 2 दिन की छुट्टी, 3 दिन की छुट्टी, हम पूर्णिया जा नहीं सकते, उस समय रोड बहुत स्थिति ख़राब थी, तो हम इसी घर में आके इन्हीं के पास रहते थे, और फिर मनोबल बढ़ जाता था, फिर वापस हॉस्टल जाके पढ़ना यानी कि शुरू। अभी भी आप उन्हीं के आवास पर हैं, आपको फीलिंग हो रहा होगा कि चलो अपने घर में आए हुए हैं, अपने लोगों के बीच में हैं। ये हमेशा से रहा है कि हम लोग तो यहीं अपना घर समझते हैं, और ये लोग भी हमें अपना बेटा ही मानते हैं। तो चलिए, ये अमित कुमार शाह जी हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और बिहार के राज्यपाल के हाथों इन्हें सशस्त्र पत्र मिला है। और ये इंडियन आर्मी में चिकित्सीय विभाग से आते हैं, और इनको बेहतर चिकित्सीय विभाग में कार्य करने के लिए देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और साथ ही साथ इस बार 26 जनवरी को बिहार के राज्यपाल के द्वारा इन्हें विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। रजनीश, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना सिटी।